हेलो बीसीए स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2024 में पूछा जा चुका है। सब्जेक्ट है सी प्रोग्रामिंग और ये लेक्चर है बीसीए के सेकेंड सेमेस्टर के लिए। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो कि 2024 में पूछा जा चुका है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर हेडर फाइल्स एंड देयर यूजेज, यानी कि हेडर फाइल क्या है और उसका यूज क्या है। तो पहला पॉइंट है हेडर फाइल्स हैव प्री डिटेन कोड लाइक फंक्शंस एंड मैक्रोज, यानी कि हेडर फाइल्स के पास पहले से ही कोड लिखा हुआ रहता है, प्री डिटेन रहता है। जैसे कि फंक्शंस और मैक्रोज में आप सभी जानते होंगे कि प्री डिफाइंड फंक्शन जैसे कि प्रिंटफ, स्कैनफ, इन सभी का कोड जो है पहले से ही लिखा हुआ रहता है। इनका क्या काम है, क्या काम करेगा, बस उसको यूज कर लेना है प्रोग्राम में। उसी तरह हेडर फाइल का भी पहले से ही कोड लिखा हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दे सेव टाइम बाय अवॉइडिंग कोड रिपीटेशन। हेडर फाइल क्या करता है कि टाइम को सेव करता है। और कैसे करता है, तो कोड रिपीटेशन को अवॉइड करते हुए टाइम को सेव करता है। नेक्स्ट पॉइंट है वी इंक्लूड देम यूजिंग हैज इंक्लूड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, कि हम अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं तो हैज इंक्लूड के हेल्प से कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को नेक्स्ट पॉइंट में एग्जांपल में दिख रहा होगा हैज इंक्लूड stdio.h, जो कि हेडर फाइल है इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए। आप सभी जानते भी होंगे स्कैनफ और प्रिंटफ ये सब इनपुट आउटपुट प्रीडिफाइंड फंक्शन है। इन सभी का डिफिनेशन जो है stdio.h हेडर फाइल में ही है। आइए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं दे हेल्प द कंपाइलर अंडरस्टैंड विच फंक्शंस आर यूज इन द प्रोग्राम। ये हेडर फाइल क्या करता है कि कंपाइलर को ये समझाता है, ये समझने में हेल्प करता है कि कौन सा फंक्शन प्रोग्राम में यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आप देख रहे होंगे कि हेडर फाइल का नाम है कुछ आपके पास stdio.h, conio.h और math.h। तो इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट ए टू जेड क्वेश्चन के आंसर को हम डिस्कस करेंगे। और आप सभी भी ट्राई करें कि एग्जाम में पॉइंट बाय पॉइंट ही लिखें। इससे क्या होगी कि आपकी अच्छा मार्क ऑब्टेन होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड फंक्शंस। मैक्रो और फंक्शंस में क्या डिफरेंस है। पहला पॉइंट है मैक्रो इज डिफाइंड यूजिंग हैज इन डिफाइन, यानी कि मैक्रो को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो हैज डिफाइन को यूज करके हम मैक्रो को डिफाइन कर सकते हैं। जबकि फंक्शन की बात की जाए तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं रिटर्न टाइप और नाम के हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं मैक्रो इज ए प्रोसेस्ड बाय प्री प्रोसेसर। मैक्रो क्या होती है कि प्रोसेस होती है प्री प्रोसेसर के थ्रू। प्री प्रोसेसर यानी कि हैज इंक्लूड, हैज हैज वाली हैज हैज जो लिखी हुई रहती है। फंक्शंस बाय कंपाइलर, और फंक्शंस होती है कंपाइलर के थ्रू। मैक्रोज आर फास्टर बट हैव नो टाइप चेकिंग। माइक्रो जो है ये फास्टर होती है एज कंपेयर टू फंक्शंस, बट इनके पास टाइप चेकिंग नहीं रहता है। फंक्शंस आर सेफर, फंक्शन जो है सेफ है बट ये टाइप चेकिंग को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं माइक्रोज डू नॉट यूज मेमोरी। माइक्रोज क्या करता है, मेमोरी को यूज नहीं करता है, जबकि फंक्शंस यूज करता है मेमोरी। और किस टाइप का करता है, तो स्टैक मेमोरी को यूज करता है। मेमोरी दो टाइप का होता है, स्टैक और हीप, तो ये स्टैक टाइप के मेमोरी को यूज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शंस कैन बी डिबग। फंक्शन जो भी उसमें मिस्टेक हुआ है, एरर है, उसको डिबग कर सकता है, ठीक कर सकता है। बट माइक्रोज में ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है, कोई भी ऐसा टेक्निक अवेलेबल नहीं है कि हम उनको ठीक कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए स्ट्रक्चर एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूनियन। यानी कि स्ट्रक्चर क्या है
और ये यूनियन से कैसे डिफरेंट है स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये दोनों में डिफरेंस ही पूछा जा रहा है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप टू स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स टुगेदर। स्ट्रक्चर क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। स्ट्रक्चर भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि अलग डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफाइन यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड, और स्ट्रक्चर को जो है हम डिफाइन करते हैं एक कीवर्ड के हेल्प से, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्ट, STRUCT, स्ट्रक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर स्टोर्स ईच मेंबर इन ए सेपरेट मेमोरी लोकेशन। स्ट्रक्चर क्या करता है कि प्रत्येक मेंबर को सेपरेट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करने का काम करता है, जबकि यूनियन स्टोर करता है डिफरेंट डेटा टाइप्स को, बट ये सेम मेमोरी लोकेशन को प्रोवाइड करता है, यानी कि शेयर कर देता है सेम मेमोरी लोकेशन सभी मेंबर को। ये है इन दोनों में डिफरेंस। और नेक्स्ट पॉइंट है इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ऑल मेंबर कैन बी यूज एट वंस, सभी मेंबर हम एक बार में यूज कर सकते हैं, जबकि यूनियन में क्या होता है कि एक बार में एक ही मेंबर को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। यानी कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या है और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या है। तो ये देखते हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इज डन एट ए कंपाइल टाइम। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, तो कंपाइल टाइम पे होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन स्टैटिक मेमोरी साइज इज ए फिक्स एंड कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन। यानी कि स्टैटिक में क्या है कि मेमोरी का साइज फिक्स रहता है और इसके साइज को हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करते टाइम चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि एरे का साइज हम फिक्स कर दिए हैं कि 10 है, बट इनको हम जब प्रोग्राम रन हो रहा हो उस टाइम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या है कि ये रन टाइम पे डन होता है और मेमोरी का साइज हम चेंज कर सकते हैं एग्जीक्यूशन के दौरान भी, यानी कि प्रोग्राम रन हो रहा है उस टाइम भी हम मेमोरी का साइज चेंज कर सकते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। और कुछ फंक्शन है उसके हेल्प से हम एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, मेलोक और कैलोक, इन फंक्शन के हेल्प से, ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन getC, getChar, getch एंड getche। getC क्या है, इट रीड्स ए कैरेक्टर फ्रॉम ए फाइल और इनपुट। ये क्या करता है कि एक बार में एक कैरेक्टर को रीड करता है, कहाँ से करता है, तो एक फाइल से करता है, और इसको ये भी स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कौन सा फाइल आप रीड करवाना चाह रहे हो, कहाँ से। और गेट केयर क्या है, इट रीड्स ए कैरेक्टर फ्रॉम ए कीबोर्ड। ये क्या करता है कि एक कीबोर्ड से कैरेक्टर को रीड करने का काम करता है। और गेट सी कहाँ से था, तो एक फाइल से करता है एक ही कैरेक्टर को रीड, बट गेट केयर करता है कीबोर्ड से और गेट सी करता है फाइल से। गेट सी एच क्या है, इट रीड्स ए कैरेक्टर फ्रॉम ए कीबोर्ड बट डज नॉट शो इट ऑन द स्क्रीन। गेट सी एच क्या करता है कि ये भी कीबोर्ड से ही एक कैरेक्टर रीड करता है, बट ये शो नहीं करता है, डिस्प्ले नहीं करता है स्क्रीन पे। ठीक है, नेक्स्ट है गेट सी एच, इट रीड्स ए कैरेक्टर फ्रॉम ए कीबोर्ड। ये कीबोर्ड से एक कैरेक्टर को रीड करता है और ये स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करता है। ये है डिफरेंस। नेक्स्ट है गेट सी एच एंड गेट सी एच ई आर। ये दोनों जो है कोनियो डॉट एच हेडर फाइल का प्री डिफाइंड फंक्शन है, और गेट सी एंड गेट केयर ये दोनों स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल का प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए, बहुत जल्द इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा, और आप सभी जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।